दोस्तों महज 8 साल की उम्र में आला हज़रत साहब ने जो अरबी किताब है हिदायत नू उसकी शरह लिख दी थी। दोस्तों बड़े बड़े कारी अंबिया औलिया ये देखकर तंग रह गए थे कि जिस उम्र में बच्चे अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं उस उम्र में इतनी बड़ी किताब की आला हज़रत साहब ने शरह लिख दी थी। यारो जिस वक्त आला हज़रत साहब की उम्र 13 साल 10 महीने 4 दिन की हुई थी उस वक्त वो मुफ्ती बन गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह। गाइस ये जो दरगाह दिख रही है आपको ये ताजो शरिया की दरगाह है। हुजूर मुफ्ती आज़म आले रहमान अबू बरकत मोइनुद्दीन मुस्तफ़ा रज़ा खान नूरी बरेलवी ने रस्म बिस्मिल्लाह अदा कराई और आपका नाम मोहम्मद इस्माइल रज़ा उर्फ मोहम्मद अख्तर रज़ा तफसीस फरमाया था। आइए जानते हैं इसी हस्ती के बारे में। मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई न्यू अदर ब्लॉग। भाई मैं अच्छा उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आई होप यू हैव अ गुड डे। नाउ आई एम गोइंग टू बरेली। आज मैं आपको लेके चलने वाला हूँ बरेली, जहाँ पे मैं आज आपको 2 चीज़ें रिकवर करवाऊँगा। पहला आला हज़रत साहब की दरगाह और भाई बाकी उसके बाद में बरेली की बहुत भारी नुमाइश जो पिछले ब्लॉग में आपने देखी होगी कि झांकी मैंने दिखाई, जहाँ पे ढेर सारी ज़रूरत की चीज़ें, झूले एक्सेट्रा सर्कस बहुत सारी चीज़ें थी और उससे भी बेहतर कई गुना वो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। और बाकी कुछ लोग भाई अनसब्सक्राइब कर रहे हैं यार, ये ऐसा मत किया करो भाई, जल्दी 2K फैमिली कंप्लीट करा दो। और बाकी भाई मैं यहीं रो जाऊंगा यार, अभी जल्दी आप सब्सक्राइब कर दो। वेल कोई तरीका है भीख मांगने का? ओ भाई 1 साल हो गया यार, अभी 2K फैमिली कंप्लीट नहीं हुई है। बड़ा थोड़ा दुख की बात है यार, मैं टूट जाता हूँ, कोई और होता तो टूट जाता। वेल हमें टूटना नहीं है, लगे रहना है। और एक बात ज़रूर कहूँगा मैं, फेलियर से बहुत बड़ा है मेरा जुनून जो मुझे कभी हारने नहीं देता। और हाँ, या तो मैं जीतता हूँ या मैं सीखता हूँ, मैं हारता कभी भी नहीं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। वेल हाय, मैं हूँ जावेद और आप देख रहे हैं जावेद नेक्स्ट ब्लॉग। तो चलते हैं ना। A few moments later. ये नाश्ता कर लिया और रेडी हो गया। मैं नहीं चाहता आप लोग स्किप करें या फिर बिना देखे ही भाग के चले जाएं, बिकॉज भाई बिना भगाए देखना, बिना स्किप करे देखना, इतनी आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। और एक शेर मैं आपको सुनाना चाहूँगा यार, मैं सुनाना चाहता हूँ। तू हाथ पकड़ ले अब भी तेरा हो सकता हूँ मैं, भीड़ बहुत है इस मेले में खो सकता हूँ मैं, पीछे छूटे साथी याद आते हैं वरना इस रेस में सबसे आगे हो सकता हूँ मैं। वेल तो चलते हैं सीधा बरेली। मेरा भाई डिसाइड किया कि हमको ट्रेन से जाना चाहिए, लेकिन भाई ये तो लाल कुआं वाली ट्रेन है, बट हमें चाहिए बरेली वाली जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। तो फिर क्या, अभी ये 10 बज रहा है इतना टाइम और बरेली वाली ट्रेन है 12 बजे। तो फिर हम लोग यहाँ से पकड़ते हैं रोडवेज, देन उसके बाद हम लोग चलेंगे रोडवेज से। तो आप बने रहिए फ्रेंड्स। अभी हम लोग नैनीताल रोड पे हैं इतने टाइम और बरेली शरीफ के लिए निकल रहे हैं, जहाँ पे हम आला हज़रत साहब की और ताजो शरिया की ज़ियारत करने जा रहे हैं। और एक बात तो मैं आपको बता दूं, बरेली नुमाइश इससे अगला ब्लॉग आएगा, तो क्योंकि ये ब्लॉग मैं नहीं चाहता ज़्यादा बड़ा हो जाए। तब तक आप सफ़र का एंजॉय लीजिए। गाइस काफ़ी देर ट्रैवल करने के बाद फाइनली हम पहुंच चुके थे आला हज़रत साहब की गली में। बस कुछ ही ऐसे पे हमसे अभी दरगाह रह गई थी। चलो इसके एड्रेस की बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश बरेली शरीफ, मोहल्ला जसौली शरीफ। और इनकी पैदाइश की बात की जाए गाइस तो 1272 हिजबी 14 जून 1856 हिजबी जोहर का वक्त था। दोस्तों ये जो गली दिख रही है आपको, जब इनका उर्स होता है तो यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती है। और ये सेटों से जो आपको दिख रही हैं दानामाज, रुमाल एटसेट्रा, बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें ये हमेशा यहाँ पर मिलती रहती हैं 12 मास। लाइक जैसे टोपी है, रुमाल है, दस्तरखान है, इतर है, बहुत सारी चीज़ें। आला हज़रत के नाम की बात की जाए तो आला हज़रत का नाम स्टार्टिंग में मोहम्मद रखा गया था और इनके दादा का नाम मौलाना रज़ा अली खान रहमतुल्लाह अलैह था और वो इन्हें अहमद रज़ा नाम से पुकारा करते थे। और इन्होंने महज आला हज़रत साहब ने महज 4 साल की उम्र में अपना कुरान पाक ख़त्म कर दिया था। बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे मैंने गुलाब लिया, रुमाल लिया और तवर्रुफ़ लिया और दैन उसके बाद अपने दिल में मुराद लेके सीधा मैं उनका दीदार करने चल पड़ा। मैं अभी आला हज़रत साहब की दरगाह से सीधा आ गया हूँ अपनी कॉलोनी में। इतने टाइम बरेली में ही हूँ मैं, फैज़ान के यहाँ पे। जो बेसिकली भांजा है, पीछे भी असलम भाई और साहिब। तो वहाँ पे देखिए आला हज़रत साहब बहुत ज़्यादा परहेज़गार थे, यही कारण रहा जो वहाँ पे कोई भी लेडीज़ की अनुमति नहीं है। लेकिन हमारी अनुमति थी, हम लोग गए वहाँ पे अंदर, लेकिन हमारे कुछ सीन है जो अंदर के वो अभी क्रिएट नहीं हो पाए। बिकॉज उन्होंने कहा कि अभी 10 बजे जब हमने परमिशन ली तो उन्होंने कहा कि रात के 10 बजे आप आइए तभी आपको परमिशन मिलेगी। तो हमें परमिशन मिल गई है लेकिन रात के 10 बजे की।
मैं बता दूं आला हज़रत के बारे में। आला हज़रत एक ही समय में बहुत ज़्यादा परहेज़गार आदमी थे। वो कारी भी थे, वो मुफ्ती भी थे और वो बहुत सारी किताबें भी लिखते थे। आला हज़रत ही ऐसे थे जो एक हाथ से तर्जुमा लिखते थे और एक हाथ से उसका मीन्स लिखते थे। तो यही कारण था, दो उनको इमारत हासिल हुई थी और वो बहुत ज़्यादा अल्लाह के परहेज़गार थे। तो अभी हम लोग आगे बात करेंगे। 10 बजे मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा बहुत बेहतर तरीके से। बाकी इधर की साइड अभी कॉलोनी में हूँ जो हम ढेर सारा एंजॉय कर रहे हैं। वेल तो बने रहिए। हजरत का तराना। फ्रेंड्स, महज 6 साल की उम्र में आला हज़रत साहब ने अपना पहला खुतबा सुनाया, जहाँ पे ढेर सारे अंबिया औलिया इकराम बैठे हुए थे, जो उनकी तकरीर सुनकर ऐसी शानदार ऐसी जानदार तकरीर की, जो उनकी तकरीर देखकर तंग रह गए और कहा महज 6 साल की उम्र में इतनी शानदार, इतनी जानदार, इतनी बेहतर तकरीर अब के अंबिया औलिया प्रोफेसर तक नहीं कर सकते। दोस्तों, महज 8 साल की उम्र में आला हज़रत साहब ने जो अरबी किताब है हिदायत नूह, उसकी शरह लिख दी थी महज 8 साल की उम्र में। गाइस, बड़े बड़े औलिया ये देखकर तंग रह गए थे, एक्साइटेड हुए थे, शॉक्ड हुए थे कि इतनी कम उम्र के बच्चे पढ़ाई करने की शुरुआत करते हैं और आला हज़रत साहब ने इतनी बड़ी किताब की शरह लिख दी थी। तो ये काफ़ी उनकी बहुत बड़ी करामात थी। गाइस, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रहमतुल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि इब्तदाई के दौर में जब मेरे उस्ताद मोहतरम मुझे किताबें पढ़ाया करते थे, तो उस वक्त मैं किताब को सिर्फ एक मरतबा देखा करता था और बंद कर दिया करता था और मैं हरूफ बाय हरूफ, लफ्ज़ बाय लफ्ज़ अपने उस्ताद को सुना दिया करता था। रोज़ाना का मेरा यही कायदा था। तब मेरे उस्ताद मोहतरम ये देखकर कहा कि अहमद मियाँ, एक बात तो बतलाओ ज़रा, तुम इंसान हो या जिन हो कि मुझे तुम्हें पढ़ाते हुए वक्त लगता है और तुम्हें सुनाते हुए ज़रा भी वक्त नहीं लगता। तब आला हज़रत मुस्कुरा के कहते हैं कि नहीं उस्ताद मोहतरम, मैं इंसान ही हूँ। यारो, आला हज़रत साहब की अगर मैं सिर्फ़ और सिर्फ जहनियत की बात करूँ तो मुझे सारी उम्र लग जाएगी, मेरी सारी उम्र निकल जाएगी, फिर भी मैं उनके जहनियत की मिसाल पेश नहीं कर सकता। लेकिन हम मेन पॉइंट पे बात करेंगे। दोस्तों, जब आला हज़रत साहब की उम्र 13 साल 10 महीने 4 दिन की हुई थी, उस वक्त आला हज़रत साहब मुफ्ती बन गए थे। बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, मुफ्ती बनने के बाद 13 साल की उम्र में ही आला हज़रत साहब ने अपना पहला फतवा किसी के सवाल पर जवाब दिया था। तभी उनके वालिद मोहतरम मौलाना नकीर अली ख़ान ने फतवा देखा तो फतवा बिल्कुल सही था। ये देखकर वो बहुत खुश हुए और उसी वक्त आपको मसले इफ्ता पर बिठा दिया गया ताकि शरहिया या शरीयत के सारे सवालात सही दे सकें। मैं बता दूं आपको, आला हज़रत ही एक ऐसे थे जिन्होंने 120 सब्जेक्ट पर PhD कर रखी थी। दोस्तों, आला हज़रत साहब ने ही हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया था मक्के में सुनहरी जाली के पास में, जहाँ पर हर दिन 70,000 सुबह शाम फरिश्ते सलाम देने आते हैं। फ्रेंड्स, अगर ब्लॉग आप यहाँ तक देख रहे हो तो एक बार दिल से शुक्रिया आपका। मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करूँगा, प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके अपने भाई को सपोर्ट ज़रूर कीजिए। अब चलते हैं ताजो शरिया की दरगाह। फ्रेंड्स, ये जो आपको दिख रही है ये ताजो शरिया की दरगाह है। हुजूर मुफ्ती आज़म आले रहमान अबू बरकत रहीमुद्दीन मुस्तफ़ा रज़ा खां नूरी बरेलवी ने इनकी रस्में बिस्मिल्लाह अदा कराई थी और आपका नाम मोहम्मद इस्माइल रज़ा रखा गया था और उर्फ नाम अख्तर रज़ा तफसीस फरमाया गया था। और बाकी मैं बता दूं आपको, ये 21 साल की उम्र में दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, दुनिया के सबसे बड़े इस्लामिक यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने चले गए थे, जहां पर इन्होंने 3 साल स्टडी की थी और ये हर सब्जेक्ट में ये हर साल अव्वल आया करते थे। फ्रेंड्स, और उस यूनिवर्सिटी का नाम था जामिअतुल अज़हर, जो मिस्र के शहर कहीरा में मौजूद है। दोस्तों, 2009 में जामिअतुल अज़हर पर एक बहुत बड़ा सेमिनार रखा गया था, जहां पे आपको फ़क्रे अज़हर से नवाजा गया था। अगर आपकी भी जहनियत की अगर मैं थोड़ी बहुत भी मिसाल पेश करूं तो मुझे सारी ज़िंदगी लग जाएगी और मैं आपको बयान नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों, अब मैं अपना बयान यहाँ पे समाप्त करता हूँ। मेरे पढ़ने में या मेरे बोलने में या मेरे बताने में या फिर आपके सुनने में कोई भी गलती हो गई हो तो उसे अल्लाह माफ़ फरमाए। और एक बार मेरे साथ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब मैं ब्लॉग को लास्ट करता हूँ। ये सारी यहाँ पे ज़रूरत की चीज़ें हैं। यहाँ पे टोपी है, लॉकेट है, तस्बीह है, जानामाज है
और बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं इधर है, लाइक जैसे एटसेट्रा ढेर। आजकल के शायर की बात की जाए तो ये तो सिर्फ अपने पैसे के लिए शायरी लिखते हैं या फिर कलाम लिखते हैं, लेकिन आला हज़रत ही एक ऐसे शायर थे जिन्होंने इतना कलाम लिखा, बहुत कलाम लिखा, अभी पूरी दुनिया में उनका कलाम मौजूद है। जैसे सबसे आला वाला हमारा नबी, जो नबी से वो इतनी मोहब्बत करते थे, वो जो भी लिखते थे अपने दिल से लिखते थे, जो उनके दिल में और दिमाग में होता था वो वही लिखते थे, ना कि वो पैसे के लिए कुछ भी लिख दिया। उनके लिरिक्स कुछ हैं और बोल कुछ हैं, ऐसा नहीं था। खैर हम इस चीज़ को ज़्यादा दोहराते नहीं हैं। और इधर की साइड सारे लॉकेट हैं और इधर जानमाज है, पेन है, बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स इतने टाइम रात का 11 बज रहा है और भाई मैं आ चुका हूँ घर में। अभी बरेली में ही हूँ, यहीं पे रुका था आज मैं, क्योंकि घर तो अभी काफ़ी दूर है ना, क्योंकि नेक्स्ट ब्लॉग जो है वो नुमाइश का भी आना है, बरेली नुमाइश का। तो मैं लास्ट में यही कहूँगा, ब्लॉग आई होप आपने एंजॉय किया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो भाई लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब करके अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें और अपनी सेहत ख्याल रखिए, नमाज़ पढ़ते रहिए और लोगों की मदद कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल, जय हिंद मेरी जान, अल्लाह हाफ़िज़।